नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को उपाय बताने वाली हूँ कि ये सिर्फ इस नंबर के साथ कीजिएगा और अपनी विश को कैसे आप कंप्लीट कीजिएगा। ये एक सामान्य सा उपाय आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों की बरसात करा सकता है। हम सभी के दिल में कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है, कुछ ना कुछ लालसाएं होती है और कुछ ना कुछ पाने की बहुत ज़्यादा ललक होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम में मैं आप लोगों को बहुत ही खास एक चीज़ सिखाने वाली हूँ जिसे मैंने खुद अप्लाई किया है। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक नहीं बोलूँगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास और एक आस्था के ऊपर है। वो सारी चीज़ें आज बताने वाली हूँ, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम सभी को माता लक्ष्मी की अपार कृपा चाहिए होती है, क्योंकि माँ अगर प्रसन्न होती है तो आपको जीवन में धन संपत्ति से लेकर खुशियाँ बौछार कर देती है। यानी आपके जीवन में वो सारी चीज़ों की भरमार कर देती है जिस चीज़ से एक अच्छा खासा संसार बहुत हेल्दी तरीके से रहता भी है और बहुत वेल्दी तरीके से भी रहता है। तो इसके लिए जो आज का जो टेक्निक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे करना है सिर्फ 9 बार प्रत्येक दिन। जी हाँ, देखिए नंबर 9 बहुत पावरफुल नंबर है और जिस नंबर के प्रयोग से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन जी हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि कुछ भी हासिल कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ टेक्निक्स करेंगे, कर्म नहीं करेंगे। देखिए किसी की सोच से ही हर चीज़ संभव होती है, यानी कि हम कुछ सोचते हैं, उस पर कर्म करते हैं, तब जाकर वो चीज़ें हमें मिलती है। तो सबसे पहले प्लानिंग ज़रूरी है, उसके बाद कर्म ज़रूरी है और उसके बाद जाकर आपके लक्ष्य को भेदना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो टेक्निक्स होती है कि आप अपने जीवन में कुछ पाना चाह रहे हैं तो माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करेंगे। आज जिस नंबर की मैं बात कर रही हूँ वो है नंबर 9। यानी नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नंबर है। इसके बारे में किसी और दिन मैं वीडियो ज़रूर बताऊंगी। लेकिन नंबर 9 यानी आपके हर एक क्षेत्र में नंबर 9 का एक विशेष तौर पर एक अपना ही बल होता है इस नंबर का। ठीक है, लेकिन आज जिस टेक्निक की मैं बात कर रही हूँ वो टेक्निक आप लोगों को किस प्रकार करना है। आपकी कोई भी विश है, वो प्यार, वो पैसा, वो बिजनेस, वो अच्छी एक लाइफ, एक अच्छी खासी लाइफ अगर चाहते हैं तो आप श्रीम मंत्र को, श्रीम, इसे आपको लिखना है 9 बार। याद रखिए ये टेक्निक बहुत पावरफुल है और इसे अच्छे कॉज के लिए ही कीजिएगा। तो आपको श्रीम को 9 बार लिखना है और जब आप 9 बार लिखते हैं, यानी कि आपको 9 बार जैसे आपने श्रीम लिखा उसके बाद हर दिन अपनी विश 9 बार लिखनी है। यानी आपने 9 बार श्रीम लिखा और 9 बार अपनी विश लिखी। बस ये छोटा सा काम हर दिन रात को आप करके सो जाइए, नहीं तो हर दिन सुबह आप सोकर उठने के बाद आप जस्ट बेड में बैठे हुए अपने किसी भी डायरी को, मैं हमेशा कहती हूँ डायरी मेंटेन किया कीजिए। उस डायरी में आप 9 बार श्रीम लिखिए और 9 बार अपनी कोई भी इच्छा है उसे लिखिए। एक ही इच्छा को 9 बार लिखना है, ये नहीं कि 9 तरह के आपकी इच्छाओं को लिखना है। 9 बार आपको अपनी इच्छाएं लिखनी है और इसको 9 दिन तक कीजिए। ठीक है, उसके बाद इसे फोल्ड करके रख दीजिए, यानी उस कागज को आप अपने डायरी के अंदर ही फोल्ड करके रख दीजिए। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपने जो भी नंबर 9 के साथ, यानी नंबर 9 को खेला है आपने, यानी 9 बार स्ट्रीम लिखा है और 9 बार आप अपनी विश को भी लिख रहे हैं, आप देखेंगे उसकी एक ऊर्जा जो है वो जनरेट होती है। तो अचानक से ही आपको लगेगा कि मैंने जो भी विश की है वो कार्य की गति बढ़ रही है या फिर वो हो चुकी होगी, नहीं तो भी उसके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। ये आप किसी भी विश के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वो प्यार आपका रूठ कर चला गया है, किसी से आपको शादी की प्रस्ताव को पाने, या फिर आपको किसी से बहुत अच्छी इच्छा है शादी करने की, या फिर पैसे से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर आपकी विश है तो उसे पावर देने की ज़रूरत होती है। तो पावर जो है वो आप अपने नंबर 9 के साथ दीजिएगा, यानी कि 9 बार श्रीम लिखिएगा और 9 बार अपनी इच्छाओं को लिखिएगा। ये टेक्निक इतना ही पावरफुल है कि विद इन 9 डेज शायद आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलने लग जाएंगे कि आप खुद ही अचंभित हो जाएंगे कि ये चीज़ें पूर्ण होने के कगार पर आ गई है या फिर पूर्ण हो चुकी है। आपको ये चीज़ अब फिर दोबारा नहीं लिखनी है, लेकिन आप प्रत्येक दिन रात को अगर हो सके आपने जो भी लिखा है, आपको एवरीडे डायरी खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप अपने विश को लिख रहे हैं, दैट मीन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आपकी विश है। तो इसलिए आपको क्या करनी है, हर दिन रात को 9 दिन के बाद आपको ये करना है।
हर दिन आपको सोने जाने से पहले या फिर सुबह उठकर ही आपको ये चीज़ करना है, वो है आप श्रीम बोलेंगे, ऐसे श्रीम बोलेंगे, अपनी विश को बोलेंगे, फिर श्रीम बोलेंगे, अपनी विश को बोलेंगे, फिर श्रीम बोलेंगे, अपनी विश को बोलेंगे। ऐसा करके हुए आपको 9 बार अपनी चीज़ों को याद करना है। यानी कि जब आप उसे याद करते हैं, दैट मीन्स जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स वहीं पर मूव करनी शुरू कर देती है और उसे आपके लक्ष्य का पता चल जाता है कि आपने 9 दिन तक 9 बार एक ही विश को आपने टारगेट किया हुआ है, जिसे लक्ष्य को भेद कर वो ज़रूर पूरा हो जाता है। यानी कि यूनिवर्स की शक्ति उसी पर केंद्रित होनी शुरू हो जाती है। तो ये 9 दिन का प्रयोग है, 9 दिन करके देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 9 दिन के अंदर अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई तो आपको, जो मैंने बताया कि आपको 9 दिन के बाद से जो चीज़ करनी है, आपके फिंगर में काउंटिंग करनी है 9 बार, ठीक है। श्रीम अपनी विश, श्रीम अपनी विश, श्रीम अपनी विश। आप देखिएगा आपकी विश जो भी है वो इतनी जल्दी शेप लेनी शुरू करेगी, आपके ड्रीम्स का एक शेप बनेगा और हो सकता है 9 दिन के अंदर वो पूरी हो जाए, नहीं तो वो 9 महीने भी लगा सकती है, लेकिन पूरी ज़रूर होती है। आप थोड़ा सा धैर्य और पेशेंटली कीजिएगा, क्योंकि ईश्वर के आगे हम अर्जी लगा सकते हैं, यूनिवर्स को हम अपनी इच्छा बता सकते हैं, लेकिन हर शक्ति अपने फ्लो में ही काम करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 9 दिन बोला तो आप 9 दिन तक ही करेंगे। आप हर दिन 9 दिन के बाद, ये प्रक्रिया करने के बाद, आप हर दिन अपने विश को 9 बार श्रीम के साथ सोचिएगा। देखिएगा ये चमत्कार करता है और ये बहुत हद तक इतना पावरफुल होता है कि जब आपकी एक विश कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप नेक्स्ट विश के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेक्निक जो है ये बहुत पावरफुल है, इसे करके देखिए और फिर आकर ज़रूर बताइए कि आपकी विश पूरी हुई या नहीं हुई। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।